अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और रात। शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शामिल महफिल हैं आमिल बाबा और उनका चेला। तले 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 हाय मैं मर गया। बाबा जान बहुत गुस्से में है। डम डम टीका टीका डम डम टीका टीका मौसम भीगा भीगा। डम डम टीका टीका। बाबा जान सख्त गुस्से में है। आपने रिसेप्शन पे नाम क्यों नहीं लिखवाया? क्या हो गया यार? जला के राख कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, साड़ के सुहा कर दूंगा। थले 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 हाय मैं मर गया। बच्चा अपने गेट वालों को समझाओ, अगर बाबे को रोकोगे तो बाबा बगैर नजर आए अंदर आ जाएगा। तो अंदर आ जाना था ना, जरूर बेइज्जत होना था। नहीं बाबा जी, आपको आपके अजीबो गरीब हुलिये की वजह से रोक लिया होगा। तो बच्चा उनको बताओ बाबा ऐसा ही होता है, उनको पता नहीं। बेलब्बा बेलब्बा बाबा 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 आमला बाबा या बाबा आम लाया। कौन सा आम लाया बाबा जी? पूरा सीजन गुजर गया है। जब भी मैंने फरमाइश की बाबा जी आम खाना है, अचार ही आम निकाल के रोटी पे रख दिया है। और क्या तुझे अनवर रठौर खिला दूं? बाबे का तो एक ही अनवर वाकफ है, वो रठौर नहीं है, वो कके दई है। चले बाबा जी, मैं आपसे जो कुछ हुआ है रिसेप्शन पे, मैं आपसे माजरत करता हूँ। ये दिलों नहीं माजरत कर रहा, कभी किसी साफी नु देखी माजरत कर दिया। अरे बाबा जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा बाबा ये बताएं, आज आपका जिन कहाँ है? ओ इते गेट ते रखा के अंदर आए हैं। जिन रखवा के आए? हाँ, गेट वाले कह रहे थे असला और जिन अंदर लेके नहीं जा सकते। चले खैर बाबा जी, वो तो जिन है, वो तो आंखों से ओझल होके भी आ जाएगा, बुलाएं आप उसे। नहीं हो सकता आंखों से ओझल, इस वक्त उसकी बैटरी डाउन है। इस कमबख्त चेले ने उसकी बैटरी उतार के सारी रात गेमें खेली हैं। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो कहीं गुम हो गया तो जिनकी माँ ने मुझ पे अगवा का पर्चा करा देना है। तो फिर बाबा जी आज वो नहीं आएगा? आएगा, वो जिन ही क्या जो खफा हो गया। जरूर आएगा। मैंने उसे कहा था बच्चा, जितनी देर रिसेप्शन पे बैठा है चार्जर लगा ले, बैटरी चार्ज कर ले। अभी तक तो इतने जोगी बैटरी हो गई होगी कि जिन आएगा। चले बुलाएं फिर बाबा जी। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनाल, फिर जीन कनाल, फिर जीन कनाल। ओ जिन मेरे आ ओ जिन मेरे आ। The number you have dialed is not responding at the moment. मुझे लगता है अभी उसकी बैटरी चार्ज नहीं हुई। ओ जिन मेरे आ ओ जिन मेरे आ। बाबा अल्लाह खैर करे, जिन तुल हो गया है। बाबा चौक अपना चेला इत्थे पुल बनेगा। अबे कमबख्त, आराम से खड़े हो जा। क्या माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, इसकी बैटरी लो हो जाए तो ये टुन हो जाता है। अच्छा बाबा जी, अपने जिन को कुछ समझाएं। फैमिलीज देख रही है, हमारा फैमिली शो है। क्या कर रहे हैं ये? बेटा जिन भी फैमिली वाइज है, फैमिली है जिन की। बेटे बाबा हाँ बेटा बाबा मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा? बेटे बाबा ओ बेटे ऊपर नहीं जा रहा। ओ बेटे आराम से, कहीं सट ना लगवा लेना। ओ जिन बेटा। बाबा जी जिन को चोट लग जाएगी आपकी। हाँ बच्चा, जब बैटरी लो हो जाए तो फिर नुकसान होता है। एक दफा उड़ते उड़ते बैटरी खत्म हो गई थी, तारों पे गिर गया था। दोबारा वायरिंग करवानी पड़ी थी गूगल जिन की। गूगल बच्चा एक जगह पे बैठ जा,
बाबे का हुक्म मान। हुक्मान एडा तू अकबर आजम कौन बाबा बाबा पंजा मलाज मेरे ना तेन में ताकत वखा गुस्ताख बाबा जी के साथ गुस्ताखी कर रहा है। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, ए देखे ना फिर जीन किनारे, ए देखो ना कितना फिर जीन किनारे, देख देख फिर जीन किनारे, कितना फिर जीन किनारे। बाबा जोर से बोल तुम्हारी भी बैटरी डाउन हो गई है थल्ले 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 थल्ले, हाय मैं मर गया। बेटा बाबे की बैटरी नहीं डाउन हुई, बाबा तुम्हारी वजह से दुखी है। पापा जी इसने ऐसा क्या किया कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है? बस बच्चा क्या बताओ तुम्हें, कल नादरा के दफ्तर चला गया, उधर उन्होंने इतना खज्जल किया कि जिन की बैटरी भी डाउन हो गई। ओए ओए ओए, तो शनाख्ती कार्ड बनवाने गया था नादरा के दफ्तर? नई शेप बनवाने गया था। वो बेटा नादरा के दफ्तर शनाख्ती कार्ड ही बनते हैं, उधर कमबख्त चला गया कार्ड बनवाने के लिए। उन्होंने कभी किसी लाइन में खड़ा किया, कभी किसी खिड़की के आगे भेज दिया, खज्जल होते होते ढिल्ला पड़ गया। तो पापा जी इसको क्या जरूरत पड़ गई शनाख्ती कार्ड की? बच्चा ये अब इधर ही मकान लेना चाहता है। कहता है बाबा जी बार बार कोकाफ से आता हूँ तो बहुत खर्चा हो जाता है, आमदन कम है और खर्चा ज्यादा है। कहता है अब तो इंसान आधे से ज्यादा काम जिन्नों वाले भी खुद ही कर लेता है, खुद ही खजाने गायब कर लेता है, खुद ही एक दूसरे को लड़ा लेता है, खुद ही खौफ फैला लेता है। क्या कहने इसलिए मेरी इतनी आमदन नहीं, मैं अब इधर ही स्टे कर लेता हूँ, उसके लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए। बाबा क्या बात है बच्चा? कुर्सी मैनू दे दे, मेरे को हुण खलोता नहीं जा रहा। कुर्सी मुझे दे दे खलोता नहीं जा। पापा जी कहाँ बैठेंगे? बाबा पुंजे भाई बाबा कड़ा कामरान खान शो च बैठा है। गुस्ताख! पिंड छड़ जा चौधरी आने तो तेरे पिंड नू अग ला देंगा। उगल बेटे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊं बेटे? चल जब बच्चे बड़े होंगे उदों निकल जाए। मेहरबानी बेटे। तो फिर बना नहीं शनाख्ती कार्ड इसका? नहीं बच्चा, अभी तो उधर ही बेचारा खज्जल हो रहा था कि बैटरी टू टू करना शुरू हो गई। मैंने फौरन वापस बुला लिया, मैंने कहा किसी एजेंट को पैसे दे के आ जा, खुद ही बन जाएगा। सच मैंने याद आया बाबा, वो 5000 रुपया दे दे जेड़ा मैं उस एजेंट नू दे के आया। 5000 रुपया? हाँ जी, 3000 ते उन्हें मेरे फोटो तो सिंह गैप करने दे लए ने। मैं क्या की गल है, कहते सिंह नहीं चलने। क्यों? पता नहीं सिंगा ना फाइल पाड़ जाती। अबे जाहिल आदमी, क्यों दिया उसको 3000 रुपए? बाहर आके किसी तरखान को 50 रुपए दे के सिंह कटवा के फोटो बनवा ले। तो 2000 रुपया लगा शनाख्ती कार्ड बनवाने में? नहीं जनाब आली, शनाख्ती कार्ड की फीस ते थोड़ी, वो ते मेरा ना गलत लिखता, गूगल जिन की जगह उंगल जिन लिखता। ओदे पैसे देते। यार किस चीज के जिन हो तुम, पैसे दे के काम करवाया? मैं चमड़िया भी हाँ, वो घोसण लग पे। कमबख्त जब बैटरी डाउन हो तो किसी को क्यों चमड़ता है? जिन दी बैटरी डाउन होवे ते किसी नू चमड़े ते उन्हें खुद कतारियां होंदियां। बिल्कुल उस तरह ही जे किसी दे मुंह च दंद ना होण ते किसी नू दंदी वड्डे ते उन्हें खुद कतारियां होंदियां। लो बाबा जी मैनू इजाजत दो, फिर मैं शनाख्ती कार्ड ले आवां। जाओ बच्चा। बाबा जी हवा केड़े पासे दी? क्यों बच्चा, तू गुड्डी उड़ानी है? बाबा बैटरी डाउन है, जिधर दी हवा है उधर उड़ के वेखा शायद उड़िया जावे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो बिल्कुल ही गिर गए। ये जिन तुम बिन कहीं चलता नहीं, बाबा क्या करें? बिल बताओ तुम
अबे गुस्ताख, क्यों साथ बाबे को भी लितरौल करवानी है? अच्छा जिन साहब, आप बता रहे थे आपकी फैमिली भी है, कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, क्या करते हैं? वही जो मैं करना हो रोना की करना है। सही कह रहा है बच्चा, वो भी जिन हैं, उन्होंने कौन सा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है? सही। वो कोक ऑफ यूनिवर्सिटी में ब्लैक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ब्लैक एजुकेशन? काला इल्म। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जी कनार, फिर जी कनार, फिर जी कनार, फिर जी कनार, थल्ले 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 थल्ले, हाय मैं मर गया। बाबा जी एक मुझे बात बताएं, इस चेले के बगैर आपका धंधा नहीं चलता ना? हाँ बच्चा, एक अमल के लिए चेला और जिन बड़ा जरूरी है। जिस तरह मदारी के पास एक बांदर और बकरा बड़ा जरूरी है। ये चेला तो मेरा वफादार है, जिन तो कभी कभी मुझे छोड़ भी जाता है। अच्छा, कोई दूसरा आमिल इसे अच्छा पैकेज कहे तो ये उसकी तरफ दौड़ जाता है, फिर वापस किसी वक्त मेरे पास आ जाता है। अच्छा बाबा जी, जिन की तो मुझे समझ आती है, ये किस मर्ज की दवा है आपका चेला? यही तो बाबे का डेरा चलाता है, इसके बगैर बाबा कख भी नहीं। कैसे? यही तो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाता है। अच्छा। और फिर जब बाबा साहिल को उसके हालात बताता है तो साहिल हैरान हो जाता है, बाबे को कैसे पता चल गया? जी हाँ। उसको क्या पता कि असल ये है बाबा। क्या कहने? ये बाबे की इज्जत करवाता है। जब साहिल अंदर आता है तो ये बाबे के पांव पड़ जाता है, साहिल इसे देख के बाबे के पांव पड़ जाता है। बाबा जब कोई मंत्र पढ़ता है तो ये कांपना शुरू कर देता है। इसे कांपता देख के साहिल भी खौफजदा हो जाता क्या है कहने? और बाबे की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर देता है। देखें इनका तरीका वारदात। जा घर चला जा, किधर घूम रहा है? चला जा घर, अंदर जाके कुंडी लगा ले। क्या हो गया? कौन है? मेरा बच्चा है, बाहर घूम रहा है। बच्चे को आओ रे बाबूजी। जा। जिनका बच्चा भी हुआ हो जाएगा। बच्चे जो उनको पता कि जिन का बच्चा है। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ नहीं निकले ना। जा। ओ बाबा जी, इसको क्या हो गया है? कुछ भी नहीं, ड्रामा कर रहा है। आपको मुतासर कर रहा है बच्चा, इसी बात के तो ये पैसे लेता है। देखो ना जरा, तुम एकदम घबरा गए कि इसे क्या हुआ है। यही ये साहिल के सामने करके उससे भी हैरान कर देता है। चली जाओ, वापस घर चली जाओ, घर में चली जाओ। अब कौन है? और ताड़ी पर जाइए जी। परजाई। और रोज बाजार टुर पैंदी है, नवा प्रिंट आया, मैं लैन चली है सूट। मैं 400 साल तो पाया है, तू रोज नवा। अच्छा जी ये बताएं, आपकी शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज। ओ, तो कैसे हुआ ये सारा किस्सा फिर? नहा धो के मैं सिंगों को तेल लगा के कोकाफ के एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था। अच्छा। 200 कोस दूर से उसने मुझे देखा है। 200 कोस दूर? हाँ, जस्ट लाइक लाहौर टू फैसलाबाद। मेरी टिंड का लश्कारा उसकी आंखों में पड़ा है। तो उसने कहा, सलमान खान तुम? मुझे भी फिर कतरीना कहना पड़ा उसको। उसको मैं जहर लगा, मुझे वो जहर लगी। अच्छा। तो हमारी शादी हो गई। है? जहर लगने पे शादी हो गई? हम झूठ नहीं बोलते, हमें जो जहर लगता है उससे शादी करते हैं। जुनेद भाई, कल गूगल भाई की शादी की 400वीं सालगिरह थी। अच्छा। भाभी और गूगल भाई दोनों आग जला के डांस कर रहे थे। कोठे ते अमड़ी माया, कोठे ते अमड़ी माया, पहले तेनू मैं चिमड़ांगी फिर तू चिमड़ी माया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आपने वो 2 दिन पहले खबर पढ़ी है, फैसलाबाद के किसी गांव में एक नौजवान को पता चला, किसी उसके पीर ने बताया कि उसके घर के सेहन में खजाना दफन है। तो उसने वो सुरंग खोदनी शुरू कर दी, उसमें गिर के फंस गया, जख्मी हो गया, लोग आए। अंदाजा करो यार। ये अल्लाह माफ करे, जब से ये पार्टीशन हुआ है ना कि उस वक्त से ये रौला पड़ा हुआ है। उधर सुना है हिंदुस्तान में भी लोग इस तरह के कई हरकत करते हुए पाए जाते हैं कि जी
इधर को खयाना दफन था, और पाकिस्तान में भी ऐसा बेतहा बहुत ज्यादा। दफा सुना गया। ये 2 साल पहले याद नहीं है, मुल्तान में भी ऐसा वाकया पेश आया था, अखबारों में भी आया हाँ, था। उसमें तो बंदे की डेथ हो गई थी। वो सुरंग बेचारा खोद रहा था, 30 फुट लंबी सुरंग खोद चुका था, और उसी सुरंग के नीचे दब के बेचारा हलाक हो गया था। ओए होए होए। और कई तो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि ज़हन में आता है कि यार अगर इतना खयाना था तो फिर तो खुदाई बनती थी। अब को बंदा जो कहते कि भाई जी इस मेज के नीचे एक सोने की देग दफन है, तो यह फिर बंदे ने खोदनी तो है ही ना जी कि इधर। अच्छा, ये सारा जो मामला है समझने के लिए इसी तरह के एक तनाज़े में फंसे हुए 2 हमारे आज मेहमान हमारे साथ हैं। अच्छा भाई साहब खजाना ढूंढने आए हो? ये दोनों को खजाना ढूंढ रहे हैं, एक वहां से इधर आके और एक यहाँ से वहां जाके। हाय सत श्री अकाल भाई जी। जी जी मेहरबानी जनाब। ये इनका दावा ये पार्टीशन से पहले ये यहाँ पे अपने घर में पंजाब के गांव में एक देग जी भाई जी, हीरे जवाहरात से सोने से भरी हुई छोड़ गए थे कि वो लेने आए। फुल भरी सी लबालब। हाँ जी, भाई और ये उस गांव में अपना खजाना तलाश करने आए हैं जिस गांव में ये साहब रहते हैं। ये साहब कहते हैं कि जिस जगह से ये आए हैं ये वहां पे अपनी एक देग भूल आए थे इंडिया में। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੋ ਮੰਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਗਏ ਜਾ मैं काम कर जा आगे। नहीं तुसी गलत। वैसे मैं माफी चाहना सरदार जी, सरदार तो बड़े जवान तगड़े होते हैं, जितने को आप सरदार हैं आपकी इधर को कुकड़ियां शुकड़ियां न रह गई हो। नहीं भाई जी गल देसी ये मुर्गियां आप कहें कि हम इधर छेड़ गए थे वो हमें 4 ले दे। नहीं ਇਹਦੀ ਦੇਗ ਕਿੱਡੀ ਕੋਣੀ ਖੋਰੇ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये भी बात ठीक है, सोचने वाली बात। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਨੱਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਨੱਪੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਗ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਭਾ ਜੀ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। अच्छा 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ। बात ये भी ठीक है, अब शायद किसी और ने गेट को नीला रंग कर लिया। ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਬੜੀ ਆ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਈ। नहीं तो आपका भी तो ये बता रहे हैं ना जुनैद साहब कि आप भी उधर को सोने की देग छोड़ आए। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਪਤੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। अच्छा सोने का पतीला। ਜਨਾਬ 2 ਪਤੀਲੇ ਸਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਸੀ। अच्छा, अच्छा ਬਾ ਫੜ ਲੋ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਆ। अच्छा ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਆਇਆ अच्छा ਉਹ ਪਤੀਲੇ ਚੋਂ ਸ਼ੋਰਵਾ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤੀਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। नहीं रौला तो ये भी नहीं डालते यार, इनका भी जाहिर है इनकी भी इधर जायदादें थी, प्रॉपर्टियां थी, जमीन शमीन छोड़ के देंगे दूंगे। असल मामला सिर्फ इतना ज्यादा कि जब पार्टीशन हुई है तो यहाँ से जो अमीर दौलतमंद जो हिंदू और सिख थे वहां चले गए, और वहां से जो अमीर मुसलमान इधर आए उनके बारे में उनके गांव में उनकी जहां भी मोहल्ले थे वहां ये बात मशहूर हो गई कि ये जो लोग, ये जो खानदान गया है ना, ये लाजमन कहीं पे खजाना दफन करके गया होगा। और 2-4 ऐसे वाकयात एक्चुअली हुए भी थे। तो सच्ची बात बताऊं, पूरी दुनिया में आज तक खजाने की तलाश के हवाले से इतने नॉवल लिखे गए, इतनी दिलचस्प, इतनी जबरदस्त सुपर डुपर हिट किस्म की फिल्में बनी, सोने की तलाश। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जितने दिलचस्प वाकयात पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फैले हुए ना, इन पे कभी कोई फिल्म नहीं बनी। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा जब इस मामले ने हाइप पकड़ी है ना, तो वो 1950 में मियां चन्नू का एक गांव था जो पूरे का पूरा सिखों का गांव था। अच्छा वहां पे ये बात थी कि वो बड़े दौलतमंद सिख थे। वो जनाब उसके कोई मतलब पार्टीशन के 3 साल बाद उस गांव के घर में एक मेहमान आके ठहरा, उसको ठहरा लिया। सुबह उठ के मेजबानों ने देखा कि वो जो सरदार जी हैं वो गायब हैं। अच्छा उन्होंने देखा, बाहर निकल के देखा, जो वो भैंसों की खुरली होती है जिसमें भैंसों को चारा दिया जाता है, वो सारी उखड़ी हुई है। अच्छा। वो कच्ची बनी हुई थी। अच्छा। वो पता चला जनाब उसके नीचे सोने की देग थी। अच्छा। वो सरदार जी रातों रात लेके गायब हो गए। नहीं तो ये सच्चा वाकया। ये सच्चा वाकया। मालकों को तो चलो नहीं था पता कि कुरली के नीचे सोने की देग है, भैंस को भी कितनी देर नहीं पता लगा।
भैंस भी बेचारी उतो तो शटूला खा के अपना गुतावा शितावा खा के चुप करके सो रहती होगी। भैंस को ये अगर पता चल जाता कि ये शटाले के नीचे सोना है, वही तो खुरियां शुरियां मार के निकाल लेती। अच्छा, फिर इत्तेफाक की बात यह है कि कमोबेश 13 साल बाद 1963 में इसी गांव में एक काश्तकार को हल चलाते हुए एक टीले के नीचे से सोने से भरी हुई देग मिली थी। उसी गांव में, मियां चन्नू के इसी गांव में। पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के दौरान जिन लोगों ने वहां पे ये दफन किए थे ना खजाने, उसके बारे में ये मशहूर हो गया था कि जनाब वहां पे सांप छोड़े गए हैं पहरा देने के लिए। अच्छा। और जब ये दो वाकयात ऊपर तले पेश आए, उसके बाद पंजाब के अक्सर देहातों में ये बात मशहूर हो गई थी कि जब बड़े साइज का कोई अजदहा मारा जाता था या निकलता था ना, तो कहते थे कि जनाब यहाँ पे खुदाई करो, यहाँ पे लाजमन खजाना भी छुपा होगा। बिल्कुल तो बेवकूफी है ना, सांप को मारने से पहले पूछ लेंगे भाई जी खजाना किथे है, बाद में उसको मारे पहले मार दिया तो फिर खजाने का बताना किसने। पार्टीशन के बाद वो मुसलमान जो वहां पे अपना खजाना दफन करके आए थे, वो चंद सालों के बाद उन्होंने वहां का रुख किया, लेकिन उनमें से एक बड़ी तादाद या तो मारी गई या गिरफ्तार हो गई थी खजाने के चक्कर में। भाजी ऐसे गलों असीं डरते जाते नहीं उधर भी किते फड़े न जाइए। नहीं तो जाके करना भी क्या है यार, अब आ गए हो बस। वो जो दादाजी वो सोने का पतीला लेके आए थे जिसमें से शोरबा चो पड़ा था, उसी पतीले में अब दोबारा छोले लगाने शुरू करो तो रोटी कमाओ। कमा रहे हैं जी, कर रहे हैं काम से। ओ भाई जी ये ਤਾਂ बेचे नान छोले, साडे ਤਾਂ पूरा खजाना दफन सी, साडी ਤਾਂ देख सानू मोड़ो। ओ जा भाई भुल जा देख नूं, हलीम ला ली होनी उच्च किसी ने। जा जाके मेहनत मजदूरी कर, बल्कि दलेर मेहंदी के पीछे जाके भंगड़ा पा, बड़े पैसे लेंदा ही हूं। बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, तारा रा रा, तारा रा। सरदार जी बात तो वो ठीक कह रहा है, आप भी बस भूल जाए, अब जो होना था वो हो गया हुआ है। चलो भाई जी सोने दी देग रहन दियो, वापसी दा किराया ते दे देवो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बरादर अजीज, हमारे हस्बे आल के नाम कुछ हमारे व्यूअर्स के मोहब्बत नामे हैं, आपकी तवज्जो दरकार। फौरन दिखाओ भी और सुनाओ भी। पहले खत हो जाए, पहले व्हाट्सएप मैसेज हो जाए। As you like, I don't mind। ठंडा चलेगा गरम चलेगा? गरम चला दो। ये देखें जी, अगर आप मोदी को अपने प्रोग्राम बुलाएंगे ना, तो एक बार कोयटा लाजमी भिजवाएं। हमने इनसे अपने बड़े हिसाब किताब चुकता करने हैं। समझ गए हो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोदी साहब को अगर आप अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए कोयटा जरूर भेजना, हमने उसके साथ बहुत सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। नहीं बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ भी बड़ा हिसाब किताब उसका निकलता है। बंदा वो ऐसा ही है कि हर बंदा कहता कि यार थोड़ी देर हंसते है भाई मैनू दे दियो, क्योंकि उसकी ना जुबान ठीक है ना उसकी हरकतें ठीक है। अच्छा हजूर, फिलहाल मोदी साहब तो नहीं आपकी तरफ आ सकते, जो हमारे प्रोग्राम में मोदी बनता है ना उसको हम भेज देते हैं, तो आप उस पर रिहर्सल कर ले थोड़ी सी, ठीक है? बाकी डाक इनको साहब सर, यार आप लोग हंस रहे हैं, बजाय इसके कि उसको डांटे। आप अच्छे भले समझदार लोग आप बैठे हो। नहीं आपके साथ बनता कोई कौन बात है? पता नहीं कौन बनता है, मुझे क्या पता है कि कौन बनता है। मोदी तो बंदा नहीं बन रहा था, किसी ने क्या मोदी बनना है। मेरी तो सिर्फ दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दिलों में इसी तरह पाकिस्तान की मोहब्बत कायम रखे और आप लोग सारे मुत्तहिद रहें। मोदी के बोलने का क्या है, वो क्या कहते हैं कि आवाज सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। बिल्कुल। खत क्या है जी? लाहौर से है, आतिफ लोधी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं, जो हमारे अक्सर हॉस्पिटल्स में दरपेश है। वहां पे पार्किंग स्टैंड के लिए बोर्ड्स पर किराया 10 रुपए होता है, जबकि वसूल 15 रुपए करते हैं, और अगर 20 का नोट दें तो खुला ना होने का बहाना बनाकर 5 रुपए बकाया नहीं देते हैं। मेहरबानी करके इनको समझाएं। मेरा ख्याल है कि यार ये कुछ अर्सा पहले तफरीही मकामात पे पार्किंग को फ्री करार दिया गया था, तो वाई नॉट हॉस्पिटल्स? अस्पतालों को तो सबसे पहली तरजीह देनी चाहिए इस हवाले से। बहुत जरूरी है वाकई। वहां पे पर्ची के लिए जो 10, 15, 20 रुपए होते हैं, कई बेचारे मस्कीन तो वो भी नहीं दे पाते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो हेल्थ वाले महकमे है ना जी,
इनको चाहिए कि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें, आसानियां उनके लिए पैदा करें। अच्छा, बाकी तफरीह मकामात पे तो बंदे ने एक दफा आना जाना होता है ना, एक दफा की पार्किंग फी पड़ती है। अब जो जिसके कोई अजीजो अकारब हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने तो बार बार कोई दवाई खरीदनी है, फिर जाना है, कोई चीज लेने के लिए फिर आना है, फिर जाना है। इसका मतलब हर दफा वो आते हैं, हर दफा उनको पार्किंग फी पड़ती है। हाँ जी, हाँ ये जी। तो बहुत और जरूरी इस है। तरह मेरा ख्याल है अंदर को बड़ा सर्जन भी बिहेव नहीं करता जिस तरह उसके साथ पार्किंग वाले करते हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया को चाहिए कि कमाई का कोई और रास्ता तलाश अब बिल्कुल अस्पताल के गेटों के साथ पकौड़े लगवा दें। मेडिकेटेड पकौड़े हों। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बिकेंगे वहां। ये आधा किलो पकौड़े तोलिएगा जी, पैरासीटामोल जरा कम रखना। जी जी, साथ चटनी की जगह आपको कफ सिरप डाल दो। चलो ठीक है। अच्छा यार, ये एक व्हाट्सएप मैसेज सुनो। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, मैं फैसलाबाद से एनम रफ़ीक बात कर रही हूँ। मेरी अजीज़ी साहब से गुजारिश है कि आपके पास जो जिन खड़े होते हैं, आप उन्हें ये हुक्म दें कि हमारे सियासतदानों के 400 अरब स्विस बैंक से वापस लौटा दें। शुक्रिया। क्यों जी? बेटे वो स्विट्जरलैंड में जो पड़े हुए हैं अरबों रुपये, वो मेरा जिन कहाँ से ले आएगा? मेरे जिन का स्विट्जरलैंड का वीजा नहीं है। मैं उसको भेज देता हूँ उधर, वीजा आप उसका लगवा दे। बल्कि जिन को दफा करे पहले मेरा तो उधर का वीजा लगवा दे। बल्कि मुझे भी दफा करें पुत्र, आप अपना ही लगवा ले। भैया बहुत मुश्किल हुआ है, इसलिए जिन बेचारा तो ये काम नहीं कर सकता। जो जिन कुर्सियों पे बैठ जाते हैं ना, ये काम वो कर सकते हैं। अगर हमारे जिन का वीजा लग भी जाए तो वो अरबों रुपया देख के वहां पे बलहोश हो जाएगा। उसने जिंदगी में जो सबसे बड़ी रकम देखी है 70,000 देखी है, वो भी किसी के। ओए होए होए होए, उधर वो अरबों रुपये अगे रख के जिन कहता फिरेगा, जिन के होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत मसरूफ जिंदगी हो गई हो यार, खास तौर पे जो बच्चे हैं ना, वो तो बड़ों से भी ज्यादा मसरूफ हो गए हुए हैं। मैं अक्सर देखता हूं कि अब किसी भी घर में बच्चे अपने वालिदैन के पास बैठते ही नहीं। सही। सारे अपने अपने फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह लेके तो अलग-अलग कमरों में घुसे होते हैं, जबकि ये इंतहाई खतरनाक चीज है। सही। बच्चे फिर बाद में बड़े होकर पछताते हैं कि यार काश अपने वालिद के पास बैठे होते। और किसी सियाने ने यह भी कहा है कि वालिद के पास, माँ बाप के पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, ताकि आपको उनसे कोई अच्छी चीज मिल जाए। वो क्या किसी शायर ने कहा है कि अपने वालिदैन के पास जरूर बैठा करो फराज, हर चीज आपको गूगल से नहीं मिला करती। वालिदैन आपको अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कोई शय बताते हैं, तो गूगल को तो अभी चंद साल हुए हैं पैदा हुए हुए, उसका तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। अजीजी, बच्चे इतने मसरूफ हो चुके हैं, इतने मसरूफ हो गए हैं, वो क्या कहते हैं कि मिंट दा वेल नहीं तो टगे दी आमदन। ये बात है असल में, चूंकि बैठ के गेमें शेमें खेल रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, उनका क्या फायदा होना है? वालिदैन से आपको जिंदगी के गुर सीखने को मिलते हैं। यार देखो ना जरा, चंद साल हुए हैं ये लड़का आया था, क्या इसने अपने आप को ग्रूम किया है बड़ों के पास बैठ कर। ताया जी के पास बैठ के देखो ना, आगे से तमस्खर उड़ाता है। यार वाकई बहुत कुछ सिखाती हैं बड़ों की बातें। सही। मैं तो कहता हूँ कि अमान से जिंदगी का निचोड़ आपको मिल जाता है बुजुर्ग के पास। और यार गूगल भी सब कुछ बता देता है। गूगल को ना पता, गूगल अपने अब्बू से पूछ के बता देता है। वो भी पेरेंट्स ही है ना। गूगल का अबू होता है। गूगला। अच्छा यार, क्या फजूल बातें कर रहे हैं, खबरों की तरफ आते हैं। नसीहत भी कर रहा हो तो तमस्खर उड़ाता है। ये जो आप बताते हैं गूगल, नेट, ये इन चीजों की वजह से ना बच्चे समझते हैं कि हम बड़ों से सियाने हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए ये भी मुझ पे चढ़ाई करते हैं ना कि लेट शेट देख ले। अच्छा, इनको पता है गूगल का? ये तो गूगल का फास्ट फ्रेंड है। आपको ये कहीं ना मिले, फोन भी ना उठा रहा हो तो गूगल को फोन करके पूछ लो, वो कहेगा मेरे कोल ही बैठे। खबरें पड़ेगा। जी सुने, ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त सड़क पार करने से रोकने वाली टाइलें तैयार। मोबाइल फोन इस्तेमाल करता कोई फर्द
जैसे ही सड़क के करीब पहुंचेगा तो जमीन पर लगी हुई इन टाइलों से पहले जर्द और फिर सुर्ख रोशनी खारिज होगी। वाह 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 वाह, बड़ी बात है। सड़क के ऊपर इस तरह की टाइलें लग जाएंगे, मोबाइल सुनता हुआ बंदा उनके पास आए तो वो लाइटें जलानी शुरू कर दे। मगर ये उन मुल्कों में ही हो सकता है जहां से वो लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करते हैं। हम लोगों का तो जिधर से दिल करता है वहां से सड़क क्रॉस कर लेते हैं। और फोन कान के साथ लगाया होता है, अगले को पूछ रहे होते हैं कितने में, सामने तो नहीं नजर आ रहे, मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूं। कौन सी खोती रेडी के पास खड़े हो, वहां पे खोती तो नजर आ रही है, तुम तो नहीं नजर आ रहे। वो उधर से अगला बेचारा कह रहा होता है आहो हुण तेरा कुवैत दा वीजा लग गया, हुण असीं तेनू खोती लगांगे। इतनी बातें ही हो रही होती हैं तो लक में आके चिंगची बज जाए। अच्छा, अगर रोशनी निकलेगी तो बंदा फौरन मोबाइल बंद कर देगा? करना तो चाहिए। अगर बेगम का फोन हुआ फिर? ये अजीजी साहब से पूछे। मेरा तो यही मशवरा है कि बिल्कुल ना बंद करे। जिंदगी आपने बेगम से गुजारनी है कि टैलों के साथ ना। फोन बंद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया जुर्माना हो जाएगा, और अगर कर दिया बंद तो बेगम 500 दिन आपकी बेइज्जती करती रहेगी। वैसे मजाक के अलावा हमारे यहाँ कम से कम ये जरूर करना चाहिए कि सड़क क्रॉस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से करें। बिल्कुल सही। लेकिन अजीजी यहाँ लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कम पता है, चिड़ियाघर वाले ज़ेब्रा का ज्यादा पता है। हाय हाय, बिल्कुल एक बनमानस का दुख तुम समझ सकते हो। चलें जी, खबर सुने। अजीजी साहब खबरदार, अपने तमाम पासवर्ड्स अभी फौरी तब्दील कर ले। रूस के एक हैकर ने ये तमाम मालूमात चोरी कर ली हैं और रूस के जराइम पेशा अफराद के हाथों फरोख्त की जा रही हैं। लो जी, जब से ये निकला है ना नेट नोट फोन शोन, कोई ना कोई मनहूस सुनिए ही मिलता है इसके हवाले से। कभी कह देती हैं जी कि चार्जिंग पे लगे हुए फोन को कान के साथ ना लगाएं, धमाका हो जाएगा। कभी कहती है जी अगली जेब में फोन ना डालें, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। कभी कहती हैं कि जनाब अगर पासवर्ड ना बदला तो चोरी हो जाएगा। कभी कह देते हैं जी ज्यादा फोन सुनने से कान का कैंसर हो जाता है। कभी कह देते हैं अल्लाह माफ करे इसको तकिए के नीचे रख के ना सोए वरना आप पागल हो जाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि हम खरीदने वाले ही पागल है। ये बात। और कभी कह देते जी नेट में वायरस आ गया है। हाय 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 हाय, और 36 वायरस इधर आए हुए हैं, अब हम उनसे बचते फिरे या फोन के वायरस को संभालते फिरे। अजीजी सबसे बुरी बात यह है कि एक अजनबी लड़की कह देती है कि आपका बैलेंस खत्म हो गया। बहुत अच्छे, अजनबी लड़की और क्या तुम्हें भाभी बताया करे। यार भाभी अपना बजट तो बता देती है कि खत्म हो गया, फोन का बजट क्यों नहीं बताती? सुबह सुबह आटा खत्म, चीनी खत्म, लून नहीं गा, केक रस खत्म, ये क्यों नहीं बताती कि आपका बैलेंस खत्म हो गया? बैलेंस खत्म होने का एक गैर महरम औरत बताती है। ये दुख है इस बेचारे, और बहुता दुख इसलिए कि सामने आके क्यों नहीं बताती, फोन पे क्या छोड़ती है, बैलेंस खत्म हो गया। जी खबर सुने। अब नर्सें या डॉक्टर्स मरीज को बिला जरूरत सुइयां नहीं चिबोएंगी। अमरीकी माहिरीन ने टीके के लिए शरियान ढूंढने वाला आला इजाद कर लिया। शुक्र है मेरे अमाल का। मेरा ख्याल है इन अमरीकियों ने मुझे देख लिया, मैं सुई लगवाते हुए बहुत रोता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो हमारी बेचारी जो नर्सें सिस्टरें हैं, उनको तो 19 दफा सुई चबो के फिर मिलती है नाड़ किथे है। उतनी देर में आपकी बाजू जो है वो छाननी बन चुकी होती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दर्द यार, इतनी दर्द होनी नहीं चाहिए पाजनैब जितनी होती है दर्द। और सबसे दुखी बात यह है कि पौना घंटा उस पे चपेड़े मारती रहती है। बाहर निकल, निकल बाहर, संदी नहीं, बाहर निकल। हद हो गई है, टीके की वखरी दर्द, चपेड़ों की वखरी दर्द। अच्छा, ये जो रोजाना ठा ठा की आवाजें आ रही होती हैं तुम्हारे घर से, ये भाभी नस ढूंढ रही होती हैं तुम्हारी? हालांकि उनको तो तुम्हारी नस नस का पता है। यानी अमेरिका की सारी रिसर्च को मेरी डोमेस्टिक रिसर्च बना दी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।